10 बजे से 10 बार सुबह से रीशेड्यूल कर चुका है स्पाइस जेट। साबुदाने वाली पापड़ी चाट एंड एक करा है तंदूरी प्लाट। तो भाई अपना रात को आके भाई मैं तो रात को ढंग से सो ही नहीं पाया। कल रात को नॉडी ने इतना ज़्यादा तंग करा है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक तो कल मौसम वैसे ही ठंडा था, सुबह बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी तो रात को मैंने तो एसी चलाया नहीं। अब उसको नॉडी को लग रही थी गर्मी भाई उसको तो अगर एसी की आदत पड़ जाए ना फिर वो वही होता है कि भाई एसी चला दो। एसी चलते ही एकदम सो जाता है, उसको पता लग जाता है एसी चल जाता है जब, तो एकदम वो टिक करके सो जाता है। अब मैंने कल एसी चलाया नहीं, पूरी रात उथल पुथल करता रहा भाई, वो मैं ढंग से सो ही नहीं पाया। मतलब पूरी रात में एक घंटा 2 बार एसी चला होगा, उस टाइम पे सही सोया, उसके बाद फिर वैसे ही उठ के परेशान शुरू। तो करते कराते ऐसे ही हो गया काम। अब भाई सुबह रेडी होके थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया एंड अब निकले हैं। एक तो यार ज़रा डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ी रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है एंड सेकेंडली हम इस गाड़ी को लेके निकले हैं अलाइनमेंट कराने के लिए। बिकॉज कल वापस आते हुए हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ना गाड़ी हल्की सी राइट को जा रही है, तो अलाइनमेंट कराए हुए भी इसका काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो एक बार इसका अलाइनमेंट भी चेक कराने दे देंगे। मैं तो गाड़ी छोड़ के अलाइनमेंट के लिए एंड आगे चले जाऊँगा, आते हुए उठाएंगे यार गाड़ी। तो भाई आ चुके हैं अपना अलाइनमेंट के लिए एंड ना इसका ये लीक होना शुरू हो गया एक तरफ से, ये दिख रहा है, ये उतरवाना पड़ेगा एंड नए लगेंगे भाई ये साफ कराने के बाद। क्या कह रहे हो? क्या बताना है मुझे गाड़ी में? ये बताना है कि कहाँ भाग रही है, लेफ्ट में भाग रही है राइट में, ये बताना। ये मशीन लगी हुई है भैया के पास और ये मेरे से पूछ रहे हैं लेफ्ट राइट कहाँ भाग रही है। अब ये तो मशीन लगा के तुम चेक करोगे ना, फिर मैं कंफर्म करूंगा किधर जा रही है। तुम्हारा टेस्ट हो रहा है अभी ये हो रहा है ओरिजिनल तरीके से चेक। कैसे चेक करा, दिखाना जरा कपिल भैया, दिखाओ। अरे दिखाओ, दोबारा चेक कराओ। ये चेक नहीं हो रहा, ये पहले बिल्कुल ओरिजिनल ट्रेडिशनल स्टाइल में चेक हो रहा है अलाइनमेंट इसका, फिर उसके बाद होगा मशीन से चेक। किधर जा रही है अब? ये राइट साइड। टेस्ट में पास हो चुके हो तुम। यहाँ चल रही है एसी की सर्विस। अभी ढंग से यहाँ समर्स आई नहीं है एंड एसी की सर्विस पहले ही शुरू हो चुकी है बिकॉज हमने एसी बिफोर टाइम ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए हैं। एंड मौसम इज़ वेरी विंडी, मज़ा आ रहा है यार। आज छत पे खड़े हो गए ना, फ्रेश सा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड बस थोड़ी देर में ना रेडी होकर जिम निकलते हैं। फाइनली निकल चुके हैं जिम के लिए एंड भाई आज इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, 8:15 बज रहे हैं भाई, 8:20, और मौसम देख रहे हो, बारिश आंधी तूफान, तगड़ा ही सीन हो गया भाई। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास वेदर नोटिफिकेशन आई है कि रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड, और विद इन लाइक 15-20 मिनट्स गूगल की इतनी एप्ट थी ना इंफॉर्मेशन, एकदम से शुरू हो गई भाई, एकदम से 10 मिनट बाद ही। एंड सुबह से ऑन एंड ऑफ मौसम बड़ा अजीब सा ही रहा है और अब 2 दिन नेक्स्ट बारिश है। अब ठंडा हो जाएगा यार थोड़ा सा, 2 दिन के लिए तो एटलीस्ट बिना एसी के आराम से सो पाएंगे। चिल्ड हवा चल रही है और कल से तो वैसे ही नवरात्रे हैं तो कुछ खावा भी नहीं पाएंगे। देखते हैं आज अगर जिम से टाइमली फ्री हुआ ना, थोड़ा सा कुछ हल्का हो जाए यार, नहीं तो फिर तो नेक्स्ट 7 to 8 डेज तो कुछ भी नहीं खाना। और अगर आज नहीं खाया तो 9 डेज का अच्छा खासा ब्रेक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा यार। एक डिटॉक्स जो ज़रूरी है ना बॉडी के लिए वो मिल जाएगा। बट देखते हैं लाला चाहा लप कितना ज़्यादा होता है। रेडी हो चुके हैं भाई फाइनली, बैग अपना ऑफिस बैग हमने ले लिया है एंड निकलते हैं। रास्ते में निकल के आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं भाई। हाँ शाम को मिलते हैं, ओके चलो बाय बाय बाय। यहाँ चल रहा है पेंट का काम भाई, ये है सबसे डस्टी काम, एक ये और एक पेंट का। इतना ज़्यादा कूड़ा मचता है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। गाड़ी धुल गई एंड सामान हम रख चुके एंड भाई अब फाइनली निकल रहे हैं। यहाँ थोड़ी बहुत गंदी है बट अब बारिश का टाइम है ना थोड़ा सा, तो इसे अभी ऐसे ही छोड़ेंगे, अंदर से कल धुल जाएगी यार। अब फटाफट निकलते हैं बिकॉज लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। निकलना था सुबह 11 बजे तक और अभी टाइम हो रहा है 1 से ऊपर।
भाई इतना गंदा फंसा ना सुबह उठते के साथ ही मैं, जिसका कोई हिसाब नहीं, अभी बताता हूँ। भाई घर से तो फाइनली हम निकल चुके हैं एंड मौसम देखना भाई क्या ज़बरदस्त हो रहा है। कल शाम से ऑन एंड ऑफ बारिश हुए जा रही है एंड अब भी पूरा मौसम बना हुआ है। किसी भी टाइम, जिस टाइम भी बारिश होगी ना, बहुत एक्सट्रीमली तेज़ होगी एंड हमें हाईवे पे मिलने वाली है बहुत तेज़ बारिश। ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी पता नहीं कब कैसे बारिश होती है। तो भाई अभी पहले रास्ते में ना रुक के एक बैंक का काम निपटाएंगे और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे यार। देखना 2 बज गए हैं, सारा काम एंड ऑल निपटाते हुए, बैंक का काम करते हुए भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया यार। एंड उधर से जो मैंने कहा था शुरू हो गई है बारिश, हाईवे पे काफ़ी तेज़ होने वाली है भाई। मौसम बढ़िया हो रहा है, एकदम झन्नाटेदार, एकदम फाड़ मौसम जिसे कहते हैं ना, वो हो रखा है भाई। ऊपर से ये ग्रीन वाला नियॉन ग्रीन इतना अच्छा लग रहा है ना, अपीलिंग इस मौसम में, बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है यार। भाई क्या बढ़िया क्लासी मौसम हो रहा है ना, एंड गाड़ी क्रूज करने में जबरदस्त मजा आ रहा है, जबरदस्त बढ़िया। मोटी मोटी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, ड्रिजल हो रही है बेसिकली, और एकदम पटाखे की तरह बज रही है। भाई दिल्ली एंटर कर लिया है एंड यहाँ तो कोहरा सा छाया पड़ा है भाई, पोल्यूशन ही है यार। ये देखना, विजिबिलिटी देखो। आज ना मैंने 2 दिन के बाद कैमरा उठाया है एंड लिटरली बता रहा हूँ 2-3 दिन से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ ना कि भाई व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ना घर पे काम चल रहा है भाई। इतना ज़्यादा दिमाग खाते हैं ना, बंदा सुपरविजन के लिए है उनके ऊपर, बट फिर भी जो फाइनल जो छोटी छोटी निक्स एंड नैक्स होते हैं ना, वो मेरे से पूछा जाता। तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाइंग चल रही हैं, दिमाग कई बार ही ना बंद हो जाता है कि क्या करो। अपना काम भी देखना है, फिर साथ में ये वाला काम भी देखना है, फिर कुछ सामान अगर लाना है ना, जो बिल्कुल ही पर्टिकुलर कुछ चीज़ है जो बिल्कुल ही ढूंढ के लेके आनी है, उसके लिए भी मुझे जाना है। तो मेरे ना हाथ पैर ऐसे लग रहा है कि मैं सेंटर में खड़ा हूँ और मेरे को हर बंदा खींच रहा है, और ऊपर से मार्च क्लोजिंग वाला टाइम चल रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाइंग हो रखी हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा शाम तक ऐसा ड्रेंच्ड हो जाता हूँ। कल जिम भी मैं आधा 75 से करके आया, कार्डियो तो मैंने कल करा ही नहीं इसीलिए, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था एंड लेट भी इतना हो गया था। आई वाज लाइक कि ज़्यादा करेंगे तो भाई डिनर लेट होगा, तो अपना निकलो भाई। एंड हम ऑलमोस्ट अपना दिल्ली बॉर्डर पे हैं, नोएडा एंटर करने वाले हैं एंड जा रहे हैं हम गुड़गांव। और गुड़गांव क्यों जा रहे हैं अभी आपको आगे जाते हुए दिखाते हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू दी व्लॉग एंड आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। भाई बहुत हेक्टिक है सब कुछ, मार्च इज वेरी वेरी हेक्टिक। बहुत सारे काम पेंडिंग वाले कंप्लीट हुए हैं एंड बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं। तो भाई ऐसे लग रहा है कि मैं सेंटर में खड़ा हूँ और चारों तरफ से मैं खिंच रहा हूँ, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा है इस टाइम पे। एंड अभी भी हम गुड़गांव के रास्ते में हैं, फ्लिप करके दिखाता हूँ भाई इतना तगड़ा ट्रैफिक वाला सीन हो रहा है ना यार। अभी भी मतलब 3 बज रहे हैं एंड फिर भी इतना ट्रैफिक है यार। दिल्ली कभी ट्रैफिक फ्री हो सकती है क्या? दैट इज माई क्वेश्चन। भाई इस मोड़ से इतने सही व्यूज आते हैं ना, बट शायद इन्होंने अब यहाँ पर भी आगे तक ये वाली शीट्स लगा दी हैं ताकि दिखे ना, बिकॉज लोग ना यहाँ पे रुक के रनवे देखते हैं एंड फिर यहाँ पे लगता है ट्रैफिक जैम, प्लस एक सिक्योरिटी नॉर्म्स भी हैं। अब यहाँ ये वाला एक पॉइंट है जहाँ से फिर भी अभी विजिबल है, बट ये सबसे बढ़िया लगता है यार, रनवे दिख रहा है। तो आज है भाई पहला नवरात्रा। सो पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रे एंड माता रानी भाई बहुत सारी खुशियाँ लेके आए इस बारी एंड सभी को बढ़िया सी हेल्थ ब्लेस करे, प्लस भाई सबका काम आगे बढ़े एंड भाई सब कुछ बस खुशियाँ बनाए रखे, खुशियाँ और लेके आए माता रानी। एंड भाई बस यही उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी के लिए कि भाई बस माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे।
एंड भाई हम पहुंच चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे वाली टनल में। एंड यहाँ से हार्डली हमें लगेंगे 20 से 22 मिनट और अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए। और भूख भी लगनी शुरू हो गई है। एंड अब तो नवरात्रे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड डाइट रहेगी। एंड आज भी हम मेरा एक मतलब मैंने फर्स्ट नवरात्रा रखा हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट रखूँगा मैं इस बारी। तो अभी जाते हुए ना पहले कुछ खाएंगे भी वही कि जो फास्ट में खा सकते हैं। वैसे तो आज की डेट में कोई दिक्कत है नहीं, हर जगह नवरात्रे वाली थाली मिलती हैं, तो उसमें कुछ लाइट सा खा लेंगे। बिकॉज मैं कुट्टू की रोटी या कुट्टू की पूड़ी नहीं खाता, वो अजीब सी एसिडिटी करती है। तो बाकी और कुछ ऑल्टरनेटिव होगा तो वो देखेंगे। एंड भाई इससे क्या होगा, थोड़े दिन ना, जितने दिन अब नवरात्रे हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो बॉडी को रिजुवेनेट होने के लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है नवरात्रे वाला टाइम। ये वाला टोल है सबसे ज़्यादा महंगा, द्वारका एक्सप्रेसवे वाला। पता नहीं इस पे एनुअल पास चलता है नहीं चलता, नहीं तो शायद 330 रुपये का ये डबल साइड है। फ़ोन आ गया, एक बार चेक करते हैं जो, अभी उठाएंगे फ़ोन। पहले देखते हैं यहाँ पे चलता है या नहीं चलता। अरे चल गया चल गया चल गया चल गया। जय भोले बाबा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भाई ये वाली रोड भी ना एक नेक्स्ट लेवल ही मज़ेदार है गाड़ी क्रूज करने के लिए। एंड भाई डीजल की भी लाइट जल चुकी है, अभी डीजल भी भरवाना है इसमें। 36 किलोमीटर 27 किलोमीटर की रेंज रह गई है। हवा भी बढ़िया कट रही है बाहर, बहुत तेज़ हवा है अभी इस टाइम पे, फील हो रहा है स्टीयरिंग पे। भाई ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो दिस इज़ यशोभूमि, द न्यू एग्जीबिशन सेंटर इन दिल्ली। एंड अभी तो ये मतलब ये रेलिंग लगी हुई है तो थोड़ा कम दिख रहा है, नहीं तो भाई एडवर्टाइजमेंट देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। और अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टो सिटी का कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है भाई। एडवर्टाइजमेंट इज नेक्स्ट लेवल। शेर का पेट भरने का टाइम आ गया, बिकॉज शेर का पेट हो चुका था बिल्कुल खाली। तो अब बोल दिया है डीजल फुल के लिए। भाई मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पतली हुडी पहन लो, एक बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम। एंड अभी तक हमने लंच भी नहीं करा है, तो अभी चल के थोड़ा सा लंच करेंगे। लंच के आप तो इवनिंग स्नैक ही होगा विद सम कॉफ़ी, वो दिखाते हैं आपको। एंड भाई पूरा इस टाइम पे ना ट्रैफिक आ जाता, बड़ा स्लो मूवमेंट चल रही है। चलो भाई डीजल हो चुका है फुल। एंड भाई पिछले फुल टैंक में चली है 774 किलोमीटर्स। एंड तेल डला है हमारा खाली 4450। भाई एवरेज ही एवरेज दिया है इस बारी तो इसमें। मैम एक मिनट दिखाना। पापड़ी चाट, हाँ और एक तंदूरी प्लेटर, वो समक राइस का वहीं बताना पड़ेगा ना। सो भाई एक करी हमने साबुदाने वाली पापड़ी चाट एंड एक करा है तंदूरी प्लेटर, वो अभी आ रहा है। सो भाई फाइनली अपना तंदूरी प्लेटर आ चुका है। इसमें पनीर टिक्का, ये मैंने क्रिस्पी करवा लिया एक्स्ट्रा, बीटरूट कबाब एंड ये आलू। भाई पापड़ी चाट एक नंबर थी, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी ना, मज़ा आ गया। भाई यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, देखो सड़क कितनी ज़्यादा गीली हुई पड़ी है भाई। और टेम्परेचर देखो 19। अभी हल्का सा ना मैंने शीशा खोला था तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, मज़ा आ रहा था।
तो बीच बीच में मैं भी एसी चला रहा हूँ, कभी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आगे फ्रॉस्ट आ रही है शीशे पे, तो इसलिए एसी चलाना पड़ रहा है, नहीं तो एसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया एकदम ही। सुबह एक टाइम पे तो 34 डिग्रीज था। एंड भाई आज सुबह 4:10 पे मैं उठा था, नॉडी ने पहले उठाया, उसको घुमाया, फिर सुलाया। भाई सुलाने लगा हूँ, हाथ धो के मैं फिर आया हूँ अपना बेड पे लेटने के लिए, 5 मिनट बाद फिर खड़ा हो गया वो। एंड फिर उसे लेके गया हूँ, फिर घुमाया 5 मिनट, फिर सब कुछ अपना करा के फ्रेश होके आ गया अंदर। एंड मैं अभी दोबारा से 4:30 पौने 5 बजे सोने लगा था, एकदम फोन बजा एंड माई फोन वॉज ऑन DND। विभव का फोन आता है कुछ काम के लिए। मैं भाई सुबह सुबह सब ठीक तो है, तो फोन कर रहा है। तो भाई उसको कुछ कीज वगैरह देनी थी, वो लेके। एंड जब मुझे पता लगा कि भाई सब तो आज अहमदाबाद गए हुए हैं, एंड नहीं तो यूजुअली क्या होता है, हमारी दिन में 2-4 बारी तो बात हो ही जाती है कुछ ना कुछ। अब शाम को अभी मेरे को वीडियो आई है उस बंदे की, अभी अहमदाबाद से वापस दिल्ली की फ़्लाइट थी, और स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, और वो कम से कम नहीं 7 से 8 बारी रीस्केड्यूल हो चुके। सुबह से कई बारी उसके फ़ोन पे मैसेज आ चुका था कि शाम को 7 बजे की फ़्लाइट है, दैट इज़ रीस्केड्यूल टू 8:30। एंड थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आता है कि 7:30 की हो गई है। फिर दोबारा मतलब पोस्टपोन हो गई, प्रीपोन हो गई। एंड फिर दोबारा मैसेज आया, वो पोस्टपोन हो गई है 10:30 पे, फिर 11 o'clock, फिर वापस 7:30। भाई पता नहीं क्या गेम लग रहा है, 7 से 8 बारी फ्लाइट रीस्केड्यूल हो गई है। और अभी उसने मेरे को ना वहाँ के सिनेरियो की वीडियो बना के भेजी है, कह रहा भाई ये व्लॉग में जरूर डालिए, उसे वायरल करो। 10 बजे से 10 बार सुबह से रीशेड्यूल कर चुका है स्पाइस जेट फ्लाइट। सुबह से 10 बार टाइम चेंज कर चुका है। बेवकूफ बनाए जा रहे हैं जब से। खाने के लिए कुछ नहीं है, सामान नहीं कुछ है, आदमी रह नहीं सकता। तू क्या बना रखा है? किसी को तो चाहिए होगा भाई खाने के लिए, करे लेकिन टाइम तो देखो। एयर इंडिया में करके तो पागल बना दिया। तो फिर अभी करा तो जाना कैसे जाएंगे यार? आगे खून करना होगा दिल्ली से कैब करके तो जाएंगे। तो भाई अलग ही लेवल का सीन हुआ पड़ा है भाई, मतलब हर जगह ये सब। फिर फोन आ गया तो, और स्पाइस जेट तो इस मामले में फेमस है अपना टाइम रिस्केड्यूल करने में, कभी नेवर ऑन टाइम, नेवर ऑन टाइम। बट ओवरऑल गाड़ी धुली थी आज सुबह, और अब देख लो बिल्कुल गंदी एकदम, और बाहर तो व्हील्स भी एकदम इसके ब्राउन हुए पड़े हैं। पूरे हाईवे पे ना, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे लाइटिंग का काम चल रहा है, और सारे पोल्स लग चुके हैं, बस अब लाइट रह गई है। तो जिस दिन ये फाइनली से सारी लाइट्स लग जाएंगी ना, इस पे अंधेरे का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, अंधेरे की टेंशन ख़त्म, और किसी भी टाइम ट्रैवल कर लो। वैसे तो अभी भी हम सेफली ट्रैवल करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बट लाइट लगने के बाद विजिबिलिटी एंड एवरीथिंग विल बी सो सुपर टॉप नॉच। एंड ये एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने का एक अलग मज़ा आएगा, अंधेरे वाला सीन ख़त्म हो जाएगा भाई। यहाँ पे थोड़े दिन की बस बात और है, एंड लाइट्स लग जाएंगी भाई। अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई अपने इंडिया के हाईवेज ना, बहुत सही हो गए हैं पहले के मुकाबले। मतलब पहले कहीं भी जाना होता था इतना टाइम लगता था, प्लस कभी ट्रैफिक कभी कुछ, एंड इतने बढ़िया एक्सप्रेसवेज हो गए हैं ना। और दिल्ली मेरठ ने तो सही बता रहा हूँ, इतना मतलब काम मतलब क्विक कर दिया है, इतना टाइम कट कर दिया है ना, ट्रैवल टाइम कट करा है। कॉलेज में आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम कि मैं दिल्ली से नोएडा भी 3.5 या 4 घंटे में पहुंचा हूँ। एंड एक बारी अभी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन गुड़गांव इन 2019 अगस्त का टाइम था वो, और भाई अगस्त में मैं वापस आ रहा था। उस टाइम पे मैं मेरठ 5.5 घंटे में भाई गुड़गांव से वापस आया था। तो वो चीज़ को देखते देखते तो भाई कहीं भी अगर मतलब गुड़गांव भी जाना ना, तो 2 घंटे 2.25 घंटे मैक्सिमम, बहुत रेयर होता है कि 2.5-3 घंटे लग रहे हैं। अब वो भी दिल्ली के इंटरनल का ट्रैफिक, इंटरनल एरियाज का ट्रैफिक, नहीं तो कभी इतना टाइम लगता ही नहीं है अब तो। एंड सही बता रहा हूँ, हाईवेज भाई बहुत मस्त हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, और लाइट लगने के बाद तो और बढ़िया हो जाएंगे। बिल्कुल 1% भी जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फाइनली भाई घर आ चुके हैं, एंड वेदर देखो भाई कितना क्लाउडी एंड विंडी, एंड भाई
आवाज़ आ रही है धीरे धीरे पत्तों की। खैर अभी तो बाहर से सड़क की शोर एंड ये सब आ रहा है ना, बस मतलब ट्रैफिक वगैरह का शोर आ रहा है। बट जो स्लो विंड नॉइज़ आ रही है ना, वो 12 बजे के बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा बाहर का शोर, एंड विंड नॉइज़ आएगी एकदम क्रिस्प एंड क्लियर। एंड ऊपर हो रहे हैं बढ़िया, क्लाउडी हो रखा है भाई इस टाइम पे, बिकॉज कल भी बारिश प्रिडिक्टेड है। पता नहीं भाई क्या खोद रहा है इसके अंदर, कौन सा इसके अंदर से सोना निकलेगा, मेरे समझ नहीं आता भाई। हर रोज रात का है इसका ये काम। क्या मिल रहा है भाई?